दोस्तों आज हम देखेंगे इंटरनेट के कुछ ऐसे डार्क वीडियोस जो आपका दिमाग सच में खराब कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ दिन से मैं खुद कुछ ऐसे डार्क चीजें फील कर रहा हूँ जिसने मुझे ये वीडियो बनाने में मजबूर कर दिया। हैकर घोस्ट। जून 2016 यूट्यूब चैनल से व्हाट टीवी जो कि हमेशा स्केरी टाइप के वीडियो गेम खेलते हैं और उसको लाइव स्ट्रीम करते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक स्केरी गेम खेला जाए। गेम का नाम जॉय ऑफ क्रिएशन। ये गेम अपने आप में एक मास्टरपीस है। बहुत सारे गेमर्स इस गेम को खेलने के लिए डरते हैं बिकॉज इस गेम के पिछले कुछ पार्ट में कुछ गेमर्स ने ऐसा महसूस किया कि गेम अचानक से लैग होने लगता है, गेम की स्क्रीन बंद हो जाती है और गेमर्स को गेम खेलने के बाद अजीब अजीब सपने आते हैं। क्रीम जो कि से व्हाट चैनल चलाता था, उसने एक दिन इस गेम को खेलने का ट्राई किया। पहले ही कुछ मिनटों में क्रीम ये समझ गया था कि ये गेम उन स्केरी गेम्स जैसा नहीं है जिसे वो पहले भी खेलते आया है। उसे अचानक से बहुत प्यास लगने लग गई, उसका रूम उसे ठंडा लगने लग गया, गेम हद से ज्यादा लैग होने लग गया और उसको गेम में ही अजीब सी चीजें दिखने लग गई। उस गेम कैरेक्टर को क्रीम ने जेफ करके नाम दिया था, पर फिर भी गेम के साउंड इफेक्ट बार बार उस कैरेक्टर को क्रीम करके बुलाने लगे। क्रीम को ये लगने लग गया था कि उसके कोई यूट्यूबर दोस्त उससे मजाक कर रहे हैं, पर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तब जब क्रीम्स गेम में मर जाता है। जब क्रीम्स गेम में मर जाता है तो अचानक से उसके रूम की लाइट बंद हो जाती है, उसका इंटरनेट काम करना बंद कर देता है एंड लकीली क्रीम्स का डैश कैम और पीसी का पावर वैसे के वैसे ही रहता है, जिससे वो ये सारा फुटेज कैप्चर करता है। क्रीम्स अपने एक ट्वीट में ये बताता है कि उसके साथ उस रात जो हुआ वो चीज वो अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाएगा और उसके बाद उसने स्केरी टाइप के कंटेंट बनाना बंद कर दिया। रिपेट रॉबी बाबाडूक घोस्ट। रिपेट रॉबी एक बहुत बड़े स्ट्रीमर है, ट्विच पे बहुत अच्छी वॉचिंग आती है और साथ ही साथ उनके गेम प्लेस भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। उन्होंने अपने स्ट्रीम में कई बार अपने व्यूवर्स को ये बताया था कि उनको बाबाडूक घोस्ट जैसा कुछ फील होता है उनके ही अपार्टमेंट में। कभी कभी रिपेट रूबी का डॉग भी उनके साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है, बट बात बिगड़ जाती है तब जब बाबाडूक जैसी काल्पनिक बातें उनके लाइव स्ट्रीम में सच साबित होने लगती है। यहाँ क्रीम्स के जैसे रॉबी का इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा था, पर जब रॉबी उसके साथ हो रही सारी घटना अपने फ्रेंड्स को बताना चाह रहा था तब बार बार उसका स्काइप कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था, उसका एक्सबॉक्स कनेक्ट नहीं हो रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में उसके दीवार से खटखटाने की आवाजें आ रही थी। Alright, I go out there and I hear something by the washing machine and I think it's just you there, Anon? Bro, stop, because I just came in here because I heard a fucking bang on the wall. K-pop cursed music। अब दोस्तों ये वीडियो बहुत सारे K-pop फैन को शॉक कर सकता है, उनको पूरी तरीके से हिला के रख सकता है। अगर आप एक K-pop फैन है तो आपको एक्सो ग्रुप के बारे में तो पता ही होगा और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने एक्सो का मामा म्यूजिक वीडियो देखा ही होगा। अब मामा वीडियो में ऐसा क्या स्केरी है? बात है 2013 की। एक्सो के एक मेंबर ने खुद अपने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि MV मामा में गाने का एक पार्ट है जहाँ पे एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। वो बताते हैं कि ये आवाज किसी चाइनीज वुमन जैसी लगती है जो कि चाइनीज में बोल रही है थैंक यू टू एवरीवन। अब अगर आप MV मामा को देखेंगे तो वो अपने आप में बहुत ही यूनिक वीडियो है बिकॉज इंटरव्यू के टाइम बिक्योन जो कि एक्सो के एक मेंबर है वो बताते कि वो मिस्टीरियस आवाज उन्होंने एक्चुअल में रिकॉर्ड किया ही नहीं था और वो मिस्टीरियस साउंड सिर्फ म्यूजिक वीडियो में सुनाई देता है, ना कि ऑडियो सॉन्ग में। MV मामा आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और वो मिस्टीरियस साउंड भी। गाइज यही नहीं, K-pop के ऐसे कई म्यूजिक वीडियो है जो कि मिस्टीरियस साउंड करते हैं और बहुत ही अजीब लगते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल की लिंक मिल जाएंगी, आप जाके उनके मिस्टीरियस सॉन्ग की लिस्ट चेक कर सकते हैं। फोर्टनाइट निंजा स्पूकी मोमेंट। अब ये बात है मई 2017 की, जहाँ पे निंजा को खुद उसके किसी व्यूवर्स ने एक क्लिप भेजा ये बताते हुए कि उसने उसकी स्ट्रीम में कुछ ऐसी चीजों को ऑब्जर्व किया है जो कि सच में बहुत ही डरावनी है। ये क्लिप है तब की जब निंजा और डॉक्टर लूपोस फोर्टनाइट में डुओस खेल रहे थे और गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट पे आ गया था और तभी निंजा ने एक बहुत ही जबरदस्त किल निकाला और उस मोमेंट को अपने व्यूवर्स को क्लिप करने के लिए कह दिया। अब यही नहीं, मैं निंजा के इस टॉपिक को थोड़ा ऑफ स्ट्रीम लेके जाना चाहूंगा, जहां निंजा खुद H2H3 के पॉडकास्ट में इस वीडियो क्लिप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, वो कभी कभी रात में 3 बजे अचानक से उड़ जाते हैं, जहां वो घबराए हुए होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। Turned off all of the electronics.
went upstairs, had the dogs in bed, and like when one of us is gone, like they are super sensitive to like a lot of like sounds and stuff. But it's also super sensitive when music starts playing in the middle of nowhere downstairs on our speakers. This is what happened. I'm home alone. I'm already freaked out, right? And out of nowhere, I started hearing a song that I've never heard of that's just playing on my speakers. I go downstairs. I'm checking my phone, so making sure I have all my Bluetooth off. I'm going downstairs to my computer, making sure somehow that's it. So I literally I shat my. I think one of the creepiest things that ever happened to me was like it was more like a demon thing, like the witching hour. What, like 3 a.m. or something? At 3 a.m. I woke up one time and I didn't like smell burning. I smelled something fucking weird, you know? And I woke up on the dot at 3 o'clock, and it was after I already watched like a movie, and I literally never felt more scared in my life. I felt like someone was watching me, someone was staring at me the entire time, and I stayed awake for like 3 hours. नाउ गाइस, ये वीडियो क्लिप मेरे लिए बहुत ही खास है। यहाँ पे हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादी की, जो कि इंटरनेट पे बियर बाइसेप के नाम से जाने जाते हैं। रणवीर अपने एक वीडियो में उनके साथ हुए चाइल्डहुड में एक स्कैरी इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो बताते कि जब वो 11 साल के थे तब उनको नींद में कुछ ऐसा लगा मानो कोई औरत उनके ऊपर बैठी है। रणवीर उस औरत को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि उस औरत के बाल खुले थे, उसकी स्किन अजीब तरीके से सड़ी हुई थी, लूज कपड़े और खुले हुए बालों में से दिखने वाली उसकी एक आंख। रणवीर बताते कि जब वो औरत उनके ऊपर बैठी हुई थी तो वो सिर्फ इतना महसूस कर पा रहे थे कि वो अपनी आंखों को सिर्फ खोल सकते थे और बंद कर सकते थे। उनका शरीर, उनकी बॉडी मानो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई थी। दोस्तों, साइकोलॉजी में इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जैसे कि इंसान की बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है, वो अपने बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पाता, वैसे ही नींद में कभी कभी स्लीप पैरालिसिस होता है। अब रणवीर की ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। उम्र 11 से 13 साल तक वो कहते हैं कि उस औरत की वजह से उनको अकेले सोने में डर लगा रहता था। अब बात करते हैं रणवीर के यंग एज की। रणवीर बताते कि जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑफिस अपनी ही बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रखा, जहाँ एक टाइम उनके दादाजी का हॉस्पिटल हुआ करता था। और अगर आप रणवीर को फॉलो करते तो आपको पता होगा कि रणवीर मेडिटेशन करने वाले बंदों में से एक है। और इसी तरह वो एक दिन अपने ऑफिस में अपने टीम के साथ मेडिटेशन करने लग गए। वो बताते कि उनके ऑफिस में उनको एक अजीब डार्क एनर्जी जैसे महसूस हुई, और जब उन्होंने आंख खोली तो उनके फ्रेंड ये कहने लगे कि उन्होंने भी सेम डार्क एनर्जी महसूस की है। दोस्तों, उसके बाद रणवीर अपने क्लोज साइकिक फ्रेंड को बुलाते हैं, उस ऑफिस के बारे में बताते हैं, और फिर उस ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते उनका वो साइकिक फ्रेंड उस ऑफिस के किसी एक रूम में जाके रुक जाता है। वो फ्रेंड रणवीर से कहता है कि इस रूम में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। तो रणवीर इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने दादाजी से पूछते हैं कि उस रूम में ऐसा क्या है जो वहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी आती है। रणवीर के दादाजी उनको बताते हैं कि उस रूम में कोई भी पेशेंट अगर रहा करता था तो वो हमेशा एक कंप्लेंट करता था कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। दोस्तों, इस बात को सुन के रणवीर टोटली शॉक हो जाते हैं, बिकॉज वो ऑफिस का वो डार्क रूम सेम उसी रूम के नीचे था जिस रूम में बचपन में रणवीर सोया करते थे। और सेम कुछ ऐसी मेरी भी स्टोरी है। मुझे भी 3 दिन पहले स्लीप पैरालिसिस जैसा कुछ महसूस हुआ, जहाँ पे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। उस रात को मैं सो नहीं पाया। मोस्टली मैं अपना काम नाइट को करता हूँ, बिकॉज मेरे बिल्डिंग में बहुत आवाजें आती है। रात को ही रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर लेता हूँ। पर जब से वो किस्सा मेरे साथ हुआ है, एक ब्रेक लेके मैंने अपना शेड्यूल पूरा चेंज कर लिया। अब ये जो वीडियो है ये मैं दोपहर में 2 बजे बना रहा हूँ, और एडिटिंग भी सोने से पहले ही कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में आपके सजेशन जरूर देना। टेक केयर।